अगर आपको लगता है कि आप फोमो के शिकार नहीं हो तो 90% चांसेस है कि आप ऑलरेडी हो। तो चलिए आज की वीडियो में फोमो के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोड़िला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 40 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फोमो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में फोमो कब आता है, फोमो के टाइम पर ट्रेडर्स कौन कौन सी गलतियां करते हैं, फोमो से कौन कौन से नुकसान होते हैं और कैसे आप फोमो से बच सकते हो, और लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ गोल्डन रूल भी बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फोमो क्या होता है। तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको बिना प्रॉपर एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पे मजबूर कर देती है और आखिरी में नुकसान का कारण बन जाती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में फोमो कब आता है। तो स्टॉक मार्केट में फोमो की फीलिंग तब आती है जब किसी स्टॉक की प्राइस अचानक से बढ़ने लग जाती है और सब लोग उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। न्यूज़ चैनल और ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लग जाता है और आपको लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। इसके अलावा आपको फोमो की फीलिंग तब आती है जब किसी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हो और वो स्टॉक 20% ऊपर चला गया। अब गिल्ट में आकर आप अगले ट्रेड में बिना सोचे समझे घुस जाते हो। फिर इसके अलावा फोमो तब आता है जब प्राइस मोमेंटम फास्ट होता है और मार्केट के मोमेंटम को देखकर लगता है कि अभी नहीं लिया तो चांस मिस हो जाएगा, और इसी वजह से आप वहां पर एंट्री कर लेते हो बिना अपने एसएल और टारगेट प्लान किए। अब जो ट्रेडर्स फोमो के शिकार होते हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं ये भी जानते हैं। सबसे पहली गलती है टॉप पे बाय कर लेना। दूसरी गलती है प्रॉपर रिसर्च नहीं करना। तीसरी गलती है शॉर्ट टर्म सोचकर इन्वेस्ट कर देना। और चौथी गलती है रिस्क मैनेजमेंट भूल जाना। और जब स्टॉक गिरता है तो पैनिक में सेल कर देना और लॉस बुक कर लेना। तो अब चलिए फोमो के नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान है ओवर ट्रेडिंग, यानी आप हर स्पाइक पर ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। इसका दूसरा नुकसान है नो रिस्क मैनेजमेंट, यानी आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हो। इसका तीसरा नुकसान है इमोशनल स्ट्रेस, आप मेंटली और फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हो जिसकी वजह से आपको रिग्रेट रहता है कि अगर वो ट्रेड नहीं करता तो शायद ये पैसे बच जाते। और इसके अलावा एक और नुकसान है, इसके अंदर आप रिवेंज ट्रेडिंग चालू कर देते हो, यानी लॉस के बाद और ज्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हो और मार्केट से फाइट करना शुरू कर देते हो। इसके अलावा जो फोमो ट्रेडर होता है वो अक्सर लॉस के बाद भी सीखने की कोशिश नहीं करता है गलतियों से, वो अपनी गलतियों को दोहराता रहता है जिसकी वजह से उसका जो लॉस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि फोमो से कैसे बचे। तो फोमो को कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये 5 प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आप अपने फोमो को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला है ट्रेडिंग प्लान बनाओ। आप हर ट्रेड के लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड करो। इसके अलावा ट्रेड मिस हो जाने पर गिल्ट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मार्केट में रोज नए मौके मिलेंगे आपको। एक मौका गया तो कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिल जाएगा आपको। इसके अलावा पास्ट जो ट्रेड्स है उनका भी जनरल रखो, यानी फोमो वाले ट्रेड्स भी उसके अंदर लिखो कि इस ट्रेड के अंदर मैंने ये गलती की थी और आगे वो गलती मत दोहराओ, तभी आप फोमो से बच सकते हो। इसके अलावा माइंडसेट बनाओ, प्रॉफिट से ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, रेस नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। टेलीग्राम सिग्नल्स या फिर जो ट्विटर टाइप से जो आपका माइंडसेट खराब होता है उनसे एक बार दूर हो जाओ और अपनी खुद की एनालिसिस करो, उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान करो। आखिर आपको अपनी गलतियों से सीखने को तो मिलेगा। ये कुछ बोनस टिप भी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, सिर्फ लोगों की बात पे इन्वेस्ट कभी भी मत कीजिए। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से सेट कीजिए क्योंकि रिस्क कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों फोमो एक इमोशनल डिसीजन है और स्टॉक मार्केट में इमोशन से नहीं लॉजिक से काम लेना होता है। अगर आप फोमो से बच गए तो आप ऑलरेडी हाफ बैटल जीत गए हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।